नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के बारे में बात करी थी, कुछ एजुलिन के बारे में भी बात करी थी। देखिए एजुलिन बना भी हुआ है और मेरे ख्याल से मैंने एजुलिन के बारे में सारी चीज़ें लिखवा दी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि अब एजुलिन को हमें यहाँ पे रहने देना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों पे बात और करते हैं। तो अब हमारा जो टारगेट है यहाँ पर वो है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं। दो तरीका है, या तो मैं एक साथ आपको क्वेश्चन दूं और फिर एक एक कंपाउंड को समझा दूं, या फिर मैं एक एक कंपाउंड को समझाता जाऊं, क्वेश्चन ना दूं। तो मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका ये लगता है कि एक साथ क्वेश्चन दे दूं, ताकि जिन बच्चों को आता है या थोड़ा बहुत आता है वो अपने हिसाब से ट्राई कर लें। और फिर मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, ठीक है। अब एक एक करके हम कंपाउंड लिखते जाते हैं। पहले तो मैं सारे कंपाउंड लिख दूंगा, ठीक है। ये बेंजीन है। आप लोग को क्या देखना है, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4n+2 को फॉलो कर रहा है। एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इतनी बात अपने दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है।
अब देखिए, अभी तो मैंने 11 क्वेश्चन दिए क्योंकि मैंने अगल बगल लिख रख थोड़ी जगह छोड़ रखी ताकि आपको समझा सकूं, और इन सब में कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है इसके बारे में बात करनी। तो देखिए, ये कंपाउंड साइक्लिक है, सभी के पास पाई बॉन्ड है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। बेंजीन है, एरोमेटिक है, ये आप जानते हैं। तो ये क्या है, AR है। AR मतलब एरोमेटिक। अच्छा देखिए, यहाँ पर साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इसमें तो कोई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ये भी क्या है, AR। यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, हमको कितना चाहिए, 6, या तो 2 चाहिए या तो 6 चाहिए या तो 10 चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 2 4 2 6, ये तो एरोमेटिक हो गया, साइक्लिक है, sp2 है, और 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है, 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, जिनके बारे में आपको नहीं समझ में आएगा उनको हम मार्क कर लेंगे। मुझे पता है कि आपको किनके बारे में नहीं समझ में आएगा। जैसे मुझे पता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 नहीं है, sp3 है। चलो ये समझा देता हूँ। ये पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को, इस नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। चल यहाँ पर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये साइक्लिक है, sp2 भी है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ये देखना है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 + 2, अभी तो आपको ये दिख रहा है 8 है। हमारे पास या तो 2 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए, लेकिन ये 2 या 6 या 4n+2 है क्या? तो 4n+2 वो पाई इलेक्ट्रॉन है जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही पॉइंट पर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या फ्री रेडिकल कुछ और भी आ जाए तो केवल पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, बाकी नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा रेजोनेंस में। तो जब ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो इसको गिनेंगे नहीं, जब इसको गिनेंगे नहीं तो फिर 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर तो कोई पाई बॉन्ड है नहीं इसके और इसके बगल में। तो भाई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन है। तो अब जैसे यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे लोन पेयर के बिना कंजुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो लोन पेयर गिनना पड़ेगा। जब हम लोन पेयर गिनेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये 4n+2 को फॉलो करेगा। sp2 है, साइक्लिक है। ठीक, अब यहाँ देखिए बिल्कुल वैसा ही। अच्छा, ये गड़बड़ हो गया है, ये कंपाउंड गड़बड़ हो गया है। ये कंपाउंड गड़बड़ हो गया। अब ये ठीक है। इसका नाम फ्यूरेन है, इसका नाम थायोफीन है, ये पायरीन है, ये पिरिडीन है। सॉरी, ये पायरॉल है, ये पिरिडीन है। पायरॉल, पिरिडीन, फ्यूरेन, थायोफीन। नहीं लिख पाए तो आप नाम लिख लीजिएगा इसका। ये है पिरिडीन, ये है पायरॉल, ये है फ्यूरेन,
ये है थायोफीन। अच्छा, अब इसमें देखिए दो लोन पेयर, दो भाई किसी एक एटम पे अगर दो लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस में तो एक ही पार्टिसिपेट करता है, तो फिर 2 + 2 + 2 इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 4n + 2 6 है, मतलब फॉलो कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक। अब ये लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है भाई, ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक लोन पेयर ये, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। वैसे इसका भी sp2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, साइक्लिक है, sp2 है, 4n + 2 को फॉलो कर रहा है। तो ये सब के सब क्या है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये भी एरोमेटिक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, पहले पाई बॉन्ड गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पाई बॉन्ड है। 8 पाई बॉन्ड मतलब 8 × 2 16 पाई इलेक्ट्रॉन। अब हमको पाई इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2 6 10 14 18, 16 तो चाहिए नहीं, 2 6 10 14 18, 16 नहीं चाहिए। अब 16 नहीं चाहिए तो ये तो कैसा हो जाना चाहिए, ये एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, पर ये कंपाउंड एरोमेटिक है। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। ये कंपाउंड एरोमेटिक है और इस कंपाउंड का नाम पायरीन है। इस कंपाउंड का नाम पायरीन है। CCl4 को भी पायरीन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। CCl4 का जो पायरीन नेम है वो उसका कॉमर्शियल नेम है। तो आखिर ये एरोमेटिक कैसे हुआ, जब 4n + 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कर रहा है 4n + 2 को फॉलो कर रहा है, बता दे, दिखा देते। देखिए रेजोनेंस देखिए ध्यान से, रिंग चारों तरफ रेजोनेंस दिखा, क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, मतलब पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किया, नहीं किया, तो जो नहीं किया उसको गिनेंगे ही नहीं ना। तो टोटल बॉन्ड 7 पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 7 × 2 कितना हो गया, 14, 4n + 2 को फॉलो कर रहा है। तो मतलब ये कंपाउंड साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 4n + 2 को फॉलो कर रहा है। तो ये भी कंपाउंड कैसा, एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। अच्छा, एक बात और लिखनी है, जब ये बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ पायरीन है। ये वाला बीच वाला जो बॉन्ड है वो शॉर्टेस्ट पाई बॉन्ड ऑफ पायरीन है, क्योंकि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होता इसमें, ये डबल बॉन्ड ही रहता है। बाकी सभी जगह पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डीलोकलाइजेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी डेवलप होता है, लेकिन इसमें नहीं होता, ये हमेशा ही डबल ही रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि शॉर्टेस्ट पाई बॉन्ड यही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11, अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। तो अगर आप बोल नहीं सकते और मान लीजिए कि किसी चीज़ में आपको डाउट आ रहा है, तो आप उस कंपाउंड को बना के मेरे पास भेज दीजिएगा, फ़ोन कॉल पे हम लोग बात करके इसको समझ लेंगे, ठीक है। कहीं अगर ऐसा कोई दिक्कत आए तो आप बना के प्रॉपर उसको मुझे भेज दीजिएगा कि सर इसमें डाउट है, और हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। 10वां और 11वां नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस वीडियो को YouTube पे डाल दूँ तो YouTube वाले बच्चे मुझे कॉल ना कर दे, मैं केवल ये वत्स विद्यार्थी वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा ना हो कि पूरा YouTube ही कॉल करने लगे हमको। तो ये 10-11 की बात करते हैं, इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह बचेगा।
थोड़ा जगह मिल जाएगा हम लोगों को समझने के लिए। थोड़ा जगह भी मिल जाएगा और कुछ कंपाउंड और भी हम दे देंगे ना इसमें। ठीक है, 10-11 को मिटा के यहाँ लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, जो कंपाउंड 10 है वो ये है। अब आपको लगेगा सर ये sp2 है, sp2 है, लेकिन ये कंजुगेशन कैसे हो रहा होगा, रेजोनेंस कैसे हो रहा होगा इसमें? क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो रेजोनेंस होगा नहीं, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में तो रेजोनेंस होगा नहीं। तो फिर इसको प्रूफ करने के लिए पहली बात तो ये साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और 4n+2 में 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना देख लेने से अगर ये सब कुछ फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है, लेकिन आपके मन में ये कन्फ्यूजन कभी कभी आ जाता है कि सर इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा होगा। तो आइए देख लेते हैं डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा होगा, क्या इसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए इस बॉन्ड को मैंने इधर तोड़ा, तो इधर क्या है, नेगेटिव है, बॉन्ड बना लिए, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, इस बार अब आपने ऐसे हाथ घुमाया है तो इसी तरीके से हाथ घुमाते रहिए क्लॉकवाइज। आपने इसको इधर तोड़ दिया तो अब बॉन्ड इधर चला आया, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर हो गया। फिर आपने इसको इधर तोड़ दिया तो बॉन्ड इधर चला आया। अब आप इसको इधर तोड़ोगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, जो कि पहले वाले की तरह हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज को आप पहले एक इस एच पे लाए, फिर इस एच पे लाए, फिर इस एच पे लाए, फिर इस एच पे लाए, मतलब चारों एच पे ले आए तो 4 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्या आपको कंप्लीट कंजुगेशन दिखा? तो दैट इज द कंप्लीट कंजुगेशन, इसको कंप्लीट कंजुगेशन बोलते हैं। तो अब समझिए इसको, और इसी तरीके से जो है रेजोनेंस हो रहा है। अब यही चीज जैसे 11वें में मैं आपको समझाऊं, नेगेटिव नेगेटिव, तो अब ये साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 है, 4n+2 में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2, यहाँ पे 4n+2 में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, कि क्या सर ये भी जो है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन से हो जाएगा, तो देखिए घुमा देते हैं, ये क्लॉकवाइज घुमाते जाना, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। फिर इसको तोड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, फिर इसको तोड़ा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर आप इसको तोड़ते हैं, इसको इधर, तो ये बॉन्ड बना लेगा और ये पहले वाले की तरह बन जाएगा। मतलब इसमें भी क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। 4 बार 4 एज है इसके, चारों एज पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। एक बार इस पर आया, एक बार इस पर आया, एक बार इस पर आया, एक बार इस पर आया। देख लीजिए, देखिए एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया है, दूसरे में एक बार यहाँ आया है, तीसरे में एक बार यहाँ आया है, चौथे में। तो ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इसको बोलते हैं। अब आप बोले कि सर नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, तो नेगेटिव चार्ज देखिए, ये नेगेटिव चार्ज रुका कहाँ है यहाँ पर। अगर नेगेटिव चार्ज रुका होता तब ना हम बोलते कि भाई sp3 हाइब्रिडाइज है। अब जैसे देख लीजिए कि ये यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, और एक बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन का है। और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज, ये नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज हो गया। भाई देखिए तीसरे वाले स्ट्रक्चर में देखिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है,
तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर H है, तो देखिए 1 2 3 तीन ही सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब है कि अगर जो भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये भी एक बात होगी। 11वां क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। और कुछ और देते हैं, 12-13 कुछ और देते हैं आपको, कुछ और भी देते हैं। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रोपाइलियम आयन, उसको बताते हैं आपको। ये 10-11 था, 12 ले आते हैं। जैसे ये, तो ये क्या, ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो कर रहा है? तो बिल्कुल शो कर रहा है, बिल्कुल शो कर रहा है। इसका पॉजिटिव चार्ज 7 कॉर्नर पर डीलोकलाइज होगा। ये साइक्लिक है, sp2 भी है और 4n+2 = 6 भी है इसके अंदर, मतलब 4n+2 को भी फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। अच्छा, इसके पहले जो 10-11 लिखा था वहाँ पे मैंने AR नहीं लिखा था, वो भी लिख लीजिएगा आप, AR है। इसका नाम ट्रोपाइलियम आयन है। ट्रोपाइलियम आयन है, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कंपाउंड जो कि एरोमेटिक है। ठीक है, ये बात समझ ध्यान में रखिएगा इसको। अब जैसे कुछ और कंपाउंड लेते हैं। तो अब जैसे ये ले लिया, अब ये कंपाउंड ले लिया, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, sp2 4n+2। तो 4n+2 को फॉलो कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक को फॉलो कर रहा है, लेकिन sp2 को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है, ये वाला कार्बन इसका sp3 है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। जैसे और लिया जाए, जैसे ये कंपाउंड। तो आपको क्या लगता है कि ये कंपाउंड कंप्लीट डीलोकलाइज होगा? तो बिल्कुल, 8 एज है इसके, 8 एज पर ये पॉजिटिव चार्ज बारी बारी से जाएगा, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। अब आपको ये देखना है साइक्लिक है कि नहीं है, तो वो तो है। sp2 है कि नहीं है, तो sp2 भी है। 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो 4n+2 को फॉलो भी कर रहा है। मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक है पूरी तरीके से, साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड पूरी तरीके से क्या है? एरोमेटिक है। ठीक, अब इस कंपाउंड को देखिए, तो इसमें क्या है? साइक्लिक है, sp2 है, 4n+2 को फॉलो कर रहा है क्या? तो 4n+2 2+2 4, जबकि हमारे पास 4n+2 में कितना होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। 16वां लेते हैं। अब इस कंपाउंड को ध्यान से देखिए, ये स्क्वायरेट आयन है, स्क्वायरेट आयन है। ठीक है,
अब ये कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है। ये सभी रिंग के मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और रिंग में टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। मतलब ये तीनों फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में ये होगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो अगर ये एरोमेटिक है कि नहीं है, इस बात का प्रश्न है आपके मन में, तो आपको एक चीज़ और देखनी रहती है, वो क्या है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। कि ये चीज़ जहाँ से चली थी अगर वहीं पहुँच जाए तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चेक कर पाते हैं तो स्क्वायर आयन एरोमेटिक है, और अगर आप कंप्लीट डीलोकलाइजेशन चेक नहीं कर पाते तो वो एरोमेटिक नहीं है। तो आइए, मतलब आप चेक नहीं कर पाए एरोमेटिक, तो ये तब भी है, मतलब ये एरोमेटिक तो है। जिनको मैंने क्रॉस किया है वो क्या है अभी मैंने नहीं बताया है, वो एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, इसके बारे में अभी हमने चर्चा नहीं करी है। अभी हमने केवल चर्चा करी किसकी? एरोमेटिक की। अभी हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो क्या है, वो क्यों है, इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायरेट आयन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए ये हमारा मतलब मैंने इस टॉपिक को यहीं पे रोक दिया है क्योंकि ये बच्चे विद्यार्थी की क्लास चल रही थी और इसमें ये मेरा ऑर्गेनिक का पोर्शन चल रहा है। तो आप लोगों को मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक हमारा इस तरीके से चल रहा है और अभी भी स्पार्कल बैच में एडमिशन हो रहा है। अगर आप चाहें तो स्पार्कल बैच में एडमिशन ले लीजिए, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक बैच में एडमिशन लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक बैच में जिस तरीके से एडमिशन हो रहा है मैं बहुत जल्दी ही ऑर्गेनिक बैच का एडमिशन बंद कर दूँगा। तो 2000 रुपये में ऑर्गेनिक बैच में आपको एडमिशन लेना है, और अगर कंप्लीट एडमिशन लेना चाहते हैं विद डाउट क्लियरेंस असाइनमेंट एंड माई नोट्स, तो आपको 6000 रुपये पे करने हैं। 6000 रुपये पे करिए। अब स्पार्कल बैच में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं हुआ है, 15 मार्च तक मैं कोर्स कंप्लीट कर लूँगा और वो भी डिटेल में पढ़ा के कंप्लीट करूँगा। मैं ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी लेकर लैपटॉप पे एनसीईआरटी लेकर आ गया और एनसीईआरटी बोलता जा रहा हूँ और आप लिखते जा रहे हैं, वो नहीं है। इससे अच्छा तो एनसीईआरटी आप खुद ही पढ़ लीजिए। नहीं, वैसा नहीं है, मेरा डिटेल में पूरा चलेगा, जैसे कि लॉन्ग कोर्स में चलता है उस तरीके से चलेगा, क्योंकि मेरा फॉर्मेट कोटा फॉर्मेट ही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम कोटा में भी पढ़ाया हूँ। तो शुरुआत से मेरा हमेशा वही रहा है, मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों में से जिसको भी एडमिशन लेना हो वो ले सकता है, ठीक है। नमस्कार।